सभी मसीह भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम में मेरा वंदन है। प्रभु ने आज एक और सुंदर समय हमारे जीवन में जोड़ा कि हम उसकी उपस्थिति में बैठकर उसके वचनों के द्वारा कुछ सीखने पाएँ, समझने पाएँ और उसके अनुसार हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने पाएँ। प्रभु अनेकों बार हमें वचनों के द्वारा अपने दासों के माध्यम से हमें बातचीत करता है, लेकिन हम उन वचनों को कितना अपने मन के अंदर, अपने जीवन के अंदर संजो के रखते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर है। हम कुछ बातों को उत्साह में आकर, भावुकता में आकर अपने मुंह से बोल देते हैं, जिनका परिणाम कुछ कुछ अच्छा होता है, कुछ कुछ बातों का अच्छा नहीं होता है। जो हम बिना सोचे समझे बोलते हैं अपने परिवार में या अपने मित्र बंधुओं के संगति में, जो बिना सोचे समझे बात बोली जाती है, उनका परिणाम गलत ही होता है। यदि हम सोच समझ के अगर वचन के अनुसार हम बातचीत करते हैं, वचन के अनुसार हम अपने आप को चलाते हैं, तो उन बातों का परिणाम अच्छा ही निकलता है, भला निकलता है। ये थोड़ी बातों को आज हम सीखेंगे वचन के माध्यम के द्वारा। प्रभु आप हमें इन बातों को सिखाने में मदद कीजिए। आइए हम सीधा वचन की ओर जाएंगे। जो वचन परमेश्वर ने आज हम सभी के लिए दिया है, वो वचन है आज का याकूब 3 का 1 से 4 तक। थोड़ा हम पहले देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातचीत आज करना चाहता है। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़े के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उसकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। आइए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मसीह, धन्यवाद रजा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, इस सुंदर समय के लिए जो आपको धन्यवाद करते हैं। भैया आपने हमें आपकी उपस्थिति में बैठकर ये वचनों को मनन करने के लिए, अध्ययन करने के लिए प्रभु सुंदर अवसर मौका प्रदान किया, उसके धन्यवाद करते हैं। प्रभु वचनों के द्वारा प्रभु आप हम सभी से बातचीत कीजिए। प्रभु वचन आपका है, प्रभु सब कुछ प्रभु आपका है। प्रभु जी हालेलुया। प्रभु मुँह मेरा हो, वचन आपकी ओर से होने पाए। मैं नहीं, मुझ में होकर आप बातचीत करना प्रभु जी। हर एक स्थिति को अनुकूल बना के देना प्रभु। जितने भाई बहन, जितने भी दास दासी ये वचन को सुनेंगे प्रभु, वो वचन सुनकर प्रभु अपने जीवन को प्रभु जी ये वचन के अनुसार बनाने पाए प्रभु जी, वे ये वचन के अनुसार चलने पाए प्रभु जी। ये वचन प्रभु जी बोलते समय प्रभु हर एक बातों का नियंत्रण प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ राजा। हालेलुया। मैं अपने आप को खाली करता हूँ प्रभु, आपके वचन से प्रभु आप मुझे भर दीजिए प्रभु। हर एक परिस्थिति को आपके हाथों में सौंपता हूँ। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ प्रभु जी, आमीन। जैसे कि हमने वचन में पढ़ा है याकूब 3 का 1 से 4 तक। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम लगा सकता है। हम बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, बहुत प्रयास करते हैं अपने जीवन को आगे चलाने के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन हम बहुत बार चूक जाते हैं। बहुत कुछ हम निर्णय तो लेते हैं, लेकिन वो निर्णय को हम पूरा कर पाते हैं। बहुत कुछ बातों को प्रभु के सामने हम वायदे तो करते हैं, क्या उन बातों पे हम खरा उतर पाते हैं क्या? आज वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर हमसे यही बात करना चाहता है। हम कुछ बातों के लिए परमेश्वर के सामने वायदे किए, निर्णय लिए, क्या उनको हमने अभी तक पूरा किया है? क्या उसके अनुसार हम अपने आप को चला पा रहे हैं? जैसे यहाँ वचन में लिखा है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। क्योंकि जिस बात के लिए मैं दूसरों को उपदेश कर रहा हूँ, क्या वही बात मेरे जीवन में तो मैं नहीं कर रहा हूँ?
अगर मैं कर रहा हूँ तो जिस बात के लिए मैं उपदेश दे रहा हूँ उसका अगर मैं पालन नहीं कर रहा हूँ और जो उपदेश मैं दूसरे के लिए दे रहा हूँ तो उतना ही मैं दंड का अधिकारी उतना ही मैं बनूंगा जितना कि वो सामने वाला है। क्योंकि मैं सामने वाले को, दूसरे व्यक्ति को जो बात बोल रहा हूँ, क्या मैं वो बात मेरे जीवन में लागू करके अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा हूँ? अगर ऐसा नहीं है तो सबसे पहले वचन मुझसे बात कर रहा है। तो हमें वचन बोलने के समय जब हम दूसरों से बातचीत करते हैं तो हमें सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। जिन बातों के लिए मैं दूसरे को उपदेश दे रहा हूँ, क्या उन बातों में मैं खरा हूँ? क्या उन बातों को मैं अच्छी तरह से अपने जीवन में लागू करके उनका पालन कर रहा हूँ क्या? अगर ऐसा नहीं है तो ये वचन पहले मुझसे बात कर रहा है, बाद में दूसरे से। तो हमें पहले अपने आप को जांचना, परख लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर 2 वचन में लिखा है, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम लगा सकता है। हमारा परमेश्वर पिता ने जो आज्ञा दी वो आज्ञा से कभी दायां बायां मुड़ा नहीं। पिता की आज्ञा के अनुसार उसने सारा काम किया, कोई वचन में नहीं चूकता। सिद्ध मनुष्य है, वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को, अपने इंद्रियों को, अपने पूरे जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पण किया, इसीलिए वो सब बातों पर सिद्ध हो पाया। शत्रु शैतान के हाथ से सारे अधिकारों को छीन पाया, उसके ऊपर जयवंत हो पाया। क्यों? क्योंकि वो किसी भी बात में परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं किया। क्योंकि ऐसा मनुष्य ही सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। उसने अपने आप को इतना परमेश्वर के अधीन कर दिया पिता के, कि सारी ताड़ना को सहा, क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया, कीले ठुकवाए गए उनको भी उसने बर्दाश्त किया, कांटों के मुकुट को भी बर्दाश्त किया। जो चाबुक मारे जा रहे, तो चाबुक ऐसे होते थे कि जब भी मारते थे तो चमड़ी, खाल, पूरा मांस खिंच के आता था, उसको भी सहा। ये सब क्यों सह पाया? क्योंकि वो सारी बातों में परमेश्वर के सामने निष्कलंक ठहरा, सारी बातों में परमेश्वर अपने पिता के सामने निष्पाप ठहरा। जो पिता ने आज्ञा देकर उसको भेजा उसको पूरा किया, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे आज्ञाकारिता के साथ। जैसे 3 वचन में हम पढ़ते हैं, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़े के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उसकी सारी देह को घुमा सकते हैं। घोड़ा एक कितना शक्तिशाली जानवर है, कितना भी बोझ लेकर चलता है, कितनी स्पीड से वो दौड़ता है, कितना वो उसका ताकतवर है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी चीज से वो कंट्रोल में आ सकता है। छोटी सी एक लगाम से हम उसको जहाँ चाहे उसको घुमा सकते हैं, जहाँ चाहे उसको ले जा सकते हैं। एक छोटी सी चीज़ हमारे जीवन में कितना काम करती है। वो छोटी सी चीज़ को हम आज जान पाए हैं क्या? वो छोटी सी चीज़ को हम कंट्रोल कर पाए हैं क्या? उसका सदुपयोग कर पाए हैं क्या? उसको ठीक तरीके से इस्तेमाल कर पाए हैं क्या? अगर नहीं है तो आज परमेश्वर हमें वचन के द्वारा मुझसे भी और सभी भाई बहनों से बातचीत करना चाहता है। वो छोटी सी चीज़ हमारे जीवन में क्या है? वो छोटा सा अंग हमारे जीवन में क्या है जिसको हम नियंत्रण में करने से हम अपने पूरे सारे जीवन को, सारे शरीर को, सारी बातों को नियंत्रण में कर सकते हैं, या यहाँ तक कि दूसरे मनुष्यों को भी हम नियंत्रण में कर सकते हैं उस छोटी सी चीज़ के द्वारा। वो चीज़ हमारे जीवन में क्या है आज हम थोड़ा देखेंगे। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़े के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उसकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मालिक की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। जहाज कितने बड़े बड़े होते हैं लेकिन उसको घुमाने के लिए पतवार एक छोटी सी जो रहती हो लेकिन उससे घुमाए जाते हैं। पुराने ज़माने की जो नावें हैं उसमें पतवार माझी जो हाथ में लेके उसको घुमाता था, 2 एक डंडे रहते हैं उनसे उनको मोड़ा जाता है।
जबकि इतने बड़े जहाज को छोटी सी पतवार से हम मोड़ सकते हैं। बड़े बड़े जहाज़ों में भी वही नियम लागू रहता है, लेकिन वो तकनीकी तौर पे हम दूसरा मतलब उनको हमने आविष्कार करके अलग उसको बनाया है, लेकिन नियम वही है। बड़े जहाज़ों को भी पतवार के द्वारा ही घुमाया जाता है, लेकिन हमारे जीवन में एक ऐसी चीज़ है कि हम उसको वश में नहीं कर पाते हैं। तो क्या है, हम देखेंगे। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। हमारे शरीर में भी जीभ एक छोटा सा अंग है जिसको हड्डी नहीं दी गई है, उसके द्वारा हम कितने बड़े बड़े डींग मारते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। लोगों को वो जीभ के द्वारा हम कितना कभी कभी दुख पहुंचा देते हैं। अगर उसको हम वश में करें तो जैसे जहाज को एक छोटी सी पतवार के द्वारा हम वश में कर पाते हैं, एक घोड़े को जो इतना ताकतवर है एक छोटी सी लगाम के द्वारा वश में कर पाते हैं, वैसे अगर जीभ को हम सही तरीके से उपयोग में करें, उसको भी वश में करके अपने कंट्रोल में करके इस्तेमाल करें, तो हम भी बड़े बड़े कामों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बड़े बड़े लोगों के सामने बात कर सकते हैं, उनको हम समझा सकते हैं। लेकिन अगर ये जीव हमारे कंट्रोल में नहीं है, वश में नहीं है, इसका उपयोग हम सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो हम जो हमारे काम बनते हैं वो भी बिगड़ जाते हैं। हमारे बहुत से कामों का बिगड़ने का, उनका सफल ना होने का कारण कुछ हद तक ये चीज़ जीभ भी रहती है, क्योंकि हमने वो काम करते समय लोगों के साथ में कैसी बातचीत की, कैसा व्यवहार किया, उसके ऊपर निर्भर है। हमने अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया, जो काम हमारा नहीं बन रहा है वो भी परमेश्वर बना सकता है, अगर हम इस जीव का सही तरीके से इस्तेमाल करें तो। जैसे यहाँ पर 6 में लिखा है, जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है, और जीभ गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। देखिए कि जीभ के द्वारा हम कितने कितने समस्या में पड़ सकते हैं। हमारे बोलने के द्वारा, हमारे वचन के द्वारा, परमेश्वर ने कहा वचन के द्वारा, लाजर तू जिंदा हो जा, वचन के द्वारा वो जिंदा हो गया। वो रक्त हिसाब स्त्री को कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, वो चंगी हो गई। ऐसे बहुत से सूबेदार को परमेश्वर ने कहा तेरे विश्वास के द्वारा तेरा दास चंगा हो गया। 38 वर्ष के रोगी को प्रभु ने शब्द बोला, वचन बोला मुंह से, उठ और अपनी खाट को उठा। जबकि 38 वर्ष से वो वहाँ इंतजार कर रहा था कोई उसको उठा के पानी में डाले। शब्द में कितना पावर है, कितनी सामर्थ्य है हमारे बोलने में। परमेश्वर ने वो सामर्थ्य हमारे जीभ में भी दी है। अगर इसका सही हम इस्तेमाल करेंगे सही कार्य के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए, तो बड़े बड़े काम इस जीव के द्वारा हम कर सकते हैं। जैसे एक छोटी सी पतवार एक नाव को, एक बड़े जहाज को मोड़ती है, छोटी सी लगाम एक घोड़े को वश में कर सकती है। अगर हमने इस जीव को वश में कर लिया तो जैसे हमने देखा, परमेश्वर ने शब्द बोला और हो गया। शब्द के द्वारा सारी सृष्टि को प्रभु ने बनाया, शब्द के द्वारा सारे पशु पक्षियों को बनाया, शब्द के द्वारा प्रभु ने जो कहा वो हो गया। तो हम अगर इस जीव का सही इस्तेमाल करेंगे तो हमारे मुंह से जो भी शब्द निकलेंगे परमेश्वर उनके द्वारा कार्य करेगा। लेकिन इसी जीव के द्वारा अगर हम गलत इस्तेमाल करेंगे तो उसका परिणाम गलत ही होगा। लोगों के सामने हम निंदा का पात्र बनेंगे, लोगों के सामने हम उपहास का पात्र बनेंगे अगर हम इसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में बहुत बार इस अनुभव को महसूस किया है। बहुत से काम हमारे बोलने के द्वारा, हमारे शब्दों को गलत इस्तेमाल करने के द्वारा हमारे बनते बनते कामों को हमने बिगाड़ा है। तो आज हम ये वचन के द्वारा, ये वचन बहुत बार हमने पढ़ा है, लेकिन आज प्रभु ने वचन के द्वारा, जब मैं पढ़ रहा था प्रभु ने ये वचन के द्वारा बात की, तो मैंने यही वचन के द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग करने का प्रभु ने मेरे को अवसर दिया। तो हम ये सारी चीज़ों को
अगर कर पाते हैं तो हम बड़े बड़े काम कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में सामर्थ्य दी है। और वचन कौन है? यीशु मसीह है। तो जब वचन को, हमारे शब्द को हम सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो प्रभु का वचन को, परमेश्वर को हम सही तरीके से अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, क्योंकि वचन ही जीवन है और वचन में ही सामर्थ्य है। और वचन कौन है? यीशु मसीह है। तो हमें ये जीव के द्वारा अगर सही वचन हम निकालते हैं, सही शब्द निकालते हैं और सही समय पर इसका इस्तेमाल करते हैं तो बड़े बड़े कामों को हम कर पाएंगे, बड़े बड़ी योजनाओं को सफल कर पाएंगे, बड़ी बड़ी योजनाओं को अपने जीवन में सफल होते देख पाएंगे, बड़े बड़े कार्यों को हम अपने जीवन में सफल होते देख पाएंगे अगर इस जीव का सही तरीके से हम इस्तेमाल करें। तो एक वचन हम देखेंगे, रोमियो 3 का 9 से 20 देखेंगे, लेकिन उसमें से हम कुछ ही वचनों को पढ़ेंगे, पूरा वचन हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप रेफरेंस के लिए उन वचनों को आप पढ़ सकते हैं। रोमियो 3 का 9 से 20 तक थोड़ा हम देखेंगे, लेकिन उसमें से हम तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदी और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। तो क्या हम, देखिए हम 9वें वचन में लिखा है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 का 9 से 20 तक हम देखेंगे तो सब हमें पता पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? हम जिन पे दोष लगाते हैं तो क्या हम उनसे अच्छे हैं? हम दोष जिस पे लगा रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं हम उससे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम उन पे दोष लगाने से पहले हम पहले अपने आप को देखना है, क्या वो जो दोष मैं लगा रहा हूँ वो मेरे अंदर तो नहीं है? अगर मेरे अंदर है तो पहले मुझे उसको निकालना है। जैसे मत्ती में लिखा है, अगर तेरी आंख में लट्ठा है तो अपने भाई का तिनका तो क्यों देख रहा है? अगर तेरी आंख के लट्ठे को तू निकाल सकता है तो उसके तिनके को भी तू निकाल सकता है। तो हमें पहले अपने आप को देखना है। जैसे यहाँ पर जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, क्योंकि हम सब भटके हुए हैं। परमेश्वर को जाने बिना हम सब भटके हुए थे, लेकिन परमेश्वर को जानने के बाद में हमने ये सच्चाई को जाना है। जैसे हम यहाँ 19वें वचन में देखते हैं, 3 का 19 में ही हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है। व्यवस्था किसके लिए है? जो उसके अधीन है उन्हीं से बात करती है। व्यवस्था किसके लिए आई? इजराइलियों के लिए आई। तो प्रभु आज हमसे ये बात जो कर रहा है हमसे ही कर रहा है, क्योंकि व्यवस्था को हमने जाना है। व्यवस्था हमारे हाथ में है, हम उसको पढ़ते हैं। वचन हमारे हाथ में है, वचन हमको प्रभु ने दिया है, तो वो सबसे पहले हमारे लिए है। हम बोल रहे हैं तो पहले वो हमारे लिए है, बाद में जिसको हम सुना रहे हैं उसके लिए बाद में है, पहले वो हमारे लिए है। हमको पहले वो वचन को ग्रहण करना है और उसके अनुसार चलना है, तब हम दूसरे को पूरे हियाव के साथ में वचन के द्वारा चलने के लिए बोल पाएंगे। नहीं तो वो जिसको हम सुना रहे हैं वचन, अगर हम उसको बोलेंगे तो दारू मत पी, तो झूठ मत बोल, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ खुद, तो वो क्या वचन सुनेगा या वचन के अनुसार चलेगा? वो सामने से नहीं बोलेगा, लेकिन मन में तो सोचेगा जो काम के लिए मुझे बोल रहा है वो तो ये खुद कर रहा है। दारू पीने के लिए मुझे मना कर रहा है तो खुद पीता है, चर्च में ही पी कर आता है। चोरी करने के लिए बोल रहा है तो खुद करता है, चर्च के कामों में चोरी, प्रार्थना में चोरी। चर्च में ना जाना भी चोरी है, प्रार्थना में ना जाना वो भी चोरी है। हम सोचते हैं किसी का धन चुराना वही चोरी है, ये भी चोरी की कैटेगरी में आते हैं। परमेश्वर ने जो काम हमें करने के लिए नहीं करते तो उससे हम जान चुराते हैं, वो भी चोरी है। संडे को चर्च में जाना है, चर्च में नहीं जाके हम दूसरे काम में लिप्त हैं, मोबाइल देखते बैठे हैं, वो भी एक चोरी है, क्योंकि वो परमेश्वर को जो समय देना है वो चुराकर हम दूसरे कामों में दे रहे हैं, वो भी चोरी है। जैसे यहाँ पे लिखा है, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है।
इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। हर एक मुंह बंद किया जाए जो ऐसी बातों को बोलता है। हमें पहले उन बातों को अपने जीवन में लागू करना है, उन बातों को हम अपने जीवन में ग्रहण करना है और चलना है। तब हम दूसरों को बोलेंगे तो उन बातों को वो समझेगा और उस पर चलने का प्रयास करेगा, प्रयत्न करेगा। क्योंकि वो हमारे जीवन को देखेगा। हमारा जीवन वैसा नहीं जैसा हम दूसरों को उपदेश दे रहे हैं, तो क्या वो हमारे जो शब्द हैं, हमारे जो वचन है, उसके जीवन को बदल पाएंगे? नहीं। वो तो ये बोलेगा ये आदमी खुद ऐसा है लेकिन मुझे ये शिक्षा दे रहा, उपदेश दे रहा है। तो इसलिए पहले हमको अपने आप को दुरुस्त करना है। एक वचन और हम देखेंगे, याकूब 2:10। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में निर्दोष सब बातों में दोषी ठहर चुका। सारा हम पालन कर रहे हैं, चर्च बराबर टाइम पर ही टाइम जा रहे हैं, वहाँ बैठे हैं, लेकिन चर्च में जो वचन परमेश्वर का दास दे रहा है वो वचन हम नहीं सुन रहे। लेकिन नियम का पालन हम कर रहे हैं, संडे चर्च में जाना है, वो पालन हम बराबर कर रहे हैं, लेकिन वहाँ वचन जो बोला जा रहा है हम नहीं सुन रहे। जो वचन के अनुसार हमें परमेश्वर का दास के द्वारा परमेश्वर बात कर रहे हैं हम नहीं कर रहे। नियम तो हम पालन कर रहे हैं, दशवांश भी जाकर दे रहे हैं, और भी बहुत से चर्चों बहुत कुछ दिया जाता है, लेकिन हम वो वचन के अनुसार नहीं चल रहे, तो हमारा वो देना सब व्यर्थ है। उससे हमें कुछ लाभ नहीं होने वाला है। हम सिर्फ नियम का पालन कर रहे हैं, लेकिन हम उसके अनुसार चल नहीं रहे। चलना और पालन करना दोनों अलग चीज़ें हैं। हम पालन करना, हम चर्च का समय 10 बजे बराबर 10 बजे हम पहुंच रहे हैं, लेकिन वहाँ जाके हम जो वचन का पालन करना है, वहाँ जो वचन सुनाया, सुनने के बाद में घर में आकर हम पालन करें नहीं। वहाँ हम अगर बैठ के सो रहे हैं, दूसरा कामों में समय बिता रहे हैं, मोबाइल देखने में समय बिता रहे हैं, आपस में बातचीत करने में समय बिता रहे हैं। एक हफ्ते से हमारी जो हमारे बाजू में बैठा है उससे मुलाकात नहीं हुई, हम एक हफ्ते का पूरा समाचार उससे ले रहे हैं और उसको दे रहे हैं, तो हमने वचन का पालन क्या किया? हमने सिर्फ जो हम जैसे यहाँ पर लिखा है क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक गया तो सारी बात में चूक गया। हम व्यवस्था का तो पालन कर रहे हैं, व्यवस्था क्या है? चर्च में जाना है, हम वो सब पालन कर रहे हैं, लेकिन वचन का पालन नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो हम जितने भी हम काम कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, चर्च में लाखों लाखों रुपया दे रहे हैं, करोड़ों करोड़ों दे रहे हैं, समय पर जा भी रहे हैं, उपास प्रार्थना भी जा रहे हैं, लेकिन उनको हम पालन नहीं कर रहे, उनके जीवन में लागू नहीं कर रहे अपने जीवन में उन बातों को, तो सारी बातें हम हमारे जीवन में बैठते हैं। और हम उन सारी बातों का व्यवस्था का पालन करते हुए हम अगर एक भी बातों में चूक गए तो हम दोषी ठहर चुके। हम बोलते हैं ना, ठीक है एक दिन नहीं जाओगे तो क्या होगा, बाकी दिन तो हम जाते हैं। वो एक दिन का भी रिकॉर्ड आपके हम परमेश्वर के सामने रहेगा। एक दिन हम चर्च में नहीं गए, वो भी रिकॉर्ड हमको परमेश्वर पूछेगा, तुम तो घर में थे, अच्छे स्वस्थ थे, ठीक थे, क्यों नहीं आए? ना आके हम दूसरी जगह में गए, वो भी परमेश्वर पूछेगा। तो व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो सब बातों में चूक गया। वो हमारा सोच विचार ऐसी है, ठीक है हम तो मनुष्य हैं, हम सिद्ध थोड़ी हैं, हमसे गलती होंगी, लेकिन वो एक गलती भी हमें स्वर्ग में जाने से रुकावट बन सकती है, परमेश्वर के भवन में जाने से रुकावट बन सकती है। जो स्वर्गीय घर हमारे लिए बनाया उसको प्राप्त करने में रुकावट बन सकती है। तो हमें ये छोटी छोटी बातों को भी स्मरण रख के अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। जैसे एक वचन में लिखा है, छोटी छोटी लोमड़ियाँ दाग की बारी को बिगाड़ देती हैं। छोटी छोटी गलतियाँ हमारे जीवन को उद्धार पाने से रुकावट बनती है, हमारे परिवार की उन्नति में रुकावट बनती है, हमारे कार्य में रुकावट बनती है, हमारी नौकरी की जगह में रुकावट बनती है, हमारे स्वास्थ्य में रुकावट बनती है, हमारी हर एक बातों में रुकावट बनती है। छोटी छोटी बातों को अगर हम नज़रअंदाज करते हैं तो। एक वचन और हम देखेंगे, भजन संगीता 29 का 1।
हालेलुया। भजन संगीता 39 का 1 थोड़ा देखेंगे हम। मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप न हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। कभी कभी ऐसे लोगों से हमारा सामना हो जाता है कि उनकी बातें तीर के समान हमारे अंदर चुभती हैं। उस समय पर हमें अपनी जीभ को लगाम रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तेरे गाल पे कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके आगे कर दे। क्यों कहा है ये? अगर किसी ने एक मारा, तुमने ताबड़तोड़ दूसरा मार दिया, वो तीसरा जरूर तुमको मारेगा। तुमने तीसरा मारा, वो चौथा जरूर मारेगा। इसके लिए यहाँ ये वचन में परमेश्वर ने कहा है 39 का 1 में, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। जो हमारे विरोधी हैं उनके सामने हमें अपना मुंह बंद करके रखना है, तो हम उनके ऊपर जयवंत हो पाएंगे, विजयी हो पाएंगे। यीशु मसीह भी अपना पूरा सेवकाई में ये सारी चीज़ों को अपने जीवन में लागू रखा। सदी फरीसी उसके बारे में कितना कितना बोलते रहे, उसको दंड भी मिल गया, सब कुछ उसके जीवन में किया, लेकिन वो अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोला। यहाँ तक कि कलवरी क्रूस पर चढ़ने के समय भी एक 2 लोगों को उसके अपराधियों को उसके साथ में चढ़ाया गया। एक बोल रहा है अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को ही बचा और हमें भी बचा, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या बोला? कुछ भी नहीं बोला। दूसरे ने बोला अगर तू स्वर्ग में राज्य में जाए तो मुझे स्मरण करना। हो गया, उसने स्मरण किया, हो गया। लोग वहाँ भाला मार रहे थे, सब कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर फिर भी क्या बोल रहा है? हे पिता, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। अगर परमेश्वर चाहता यीशु मसीह तो 12 पलटन स्वर्ग से आ सकती थी रक्षा करने के लिए, लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं करा, न ऐसा पिता से बोला। वो लास्ट समय तक बोलता रहा, पिता तेरी इच्छा जो है वो पूरी होने पाए, मेरी इच्छा नहीं। आज हम ऐसा बोल पाते हैं या बोल रहे हैं? जैसे यहाँ पर 39 में परमेश्वर ने हमसे बातचीत परमेश्वर आज कर रहा है। 39 का 1, मैंने कहा मैं अपनी चाल चल में चौकसी करूँगा ताकि मेरी जीभ से पाप न हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूँगा। नीचे के वचन में हम जब और पढ़ेंगे तो हमें सारी बातों का अच्छा रेफरेंस मिलेगा। भजन संगीता 1, 2, 3, 4, 5 ये सब हम पढ़ेंगे तो हमें अच्छा रेफरेंस एक मिलेगा। हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने में सफल हो पाएंगे। एक वचन और हम देखेंगे, नीति वचन 10 का 19। हालेलुया, स्तोत्रम। नीति वचन 10 का 19, जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता वह बुद्धि से काम करता है। हम बहुत सी जगहों में हमारा ऐसा है कि हम ज़्यादा बात करेंगे तो लोग हमें ज़्यादा बुद्धिमान समझेंगे, लोग हमको अच्छा समझेंगे। ये खास थोड़ी समस्या हमारी माँ बहनों में, बेटियों में ज़्यादा अधिकतर पाई जाती है। आजकल पुरुषों में भी है। मेरा भी स्वभाव उस समय ऐसा ही था कि मैं अगर ज़्यादा बोलूँगा तो लोग ज़्यादा मतलब सुनेंगे, लेकिन हमारे शब्द 2 हों लेकिन वो प्रभावशाली हों, परमेश्वर की ओर से हों। 2 शब्द हमारे 200 के बराबर है। लेकिन हमने बहुत कुछ बोला लेकिन वो व्यर्थ सब बात बोली तो उनसे कुछ लाभ है ना बोलने वाले के लिए ना सुनने वाले के लिए। जैसे यहाँ पर 19 में, जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है। बहुत बात करने से कभी कभी बात में झगड़ा भी हो जाता है। झगड़ा यहाँ तक पहुँच जाता है कि कोर्ट कचहरी तक जाना पड़ता है। छोटी सी बात को लेकर
बात हुई, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि हमको हानि नुकसान भी उठाना पड़ा, कोर्ट कचहरी तक भी जाना पड़ा, हमारे परिवार को तकलीफ भी सहनी पड़ी, हमें शारीरिक तौर पर भी हानि उठानी पड़ी। शुरू कहाँ से हुई? छोटी सी बात से, लेकिन बढ़ते बढ़ते इतनी बात हो गई, बड़ी हो गई। जैसे एक छेद जो होता है, वो छेद को अगर हम समय पर बंद नहीं करेंगे तो वो बढ़ते बढ़ते बड़ा बन जाता है, बड़ा रूप ले लेता है। छेद से थोड़ा पानी रिसना शुरू होता है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है बहुत पानी रिसने शुरू होता है और बाढ़ का रूप ले लेता है। तो हमें वो पहले छेद को बंद करना है ताकि वो बाढ़ का रूप ना ले सके, बड़ा रूप ना ले सके। वचन के अंदर है ये बात, नीति वचन में कहीं लिखा है। तो हमको ये सावधानी बहुत बरतनी है अगर हम मसीह में है तो। एक वचन और हम देखेंगे, 1 पतरस 3:10। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रखे। अगर हम जीवन की इच्छा रखते हैं तो देखना चाहते हैं तो अपनी जीभ को पहले वश में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने इसको वश में रखा, जैसे वचन में पिछले में हमने पढ़ा है, एक जहाज को पतवार के द्वारा हम रोक सकते हैं, घोड़े को लगाम के द्वारा रोक सकते हैं। अगर जीभ को हमने वश किया तो हम सारे संसार को भी अपने वश में कर सकते हैं। अपने कलीसिया में हम जब वचन बोलेंगे तो वचन प्रभावशाली हमारे मुंह से निकलेंगे, लोगों के जीवन को परिवर्तित प्रभु कर सकेगा हमारे द्वारा। कब? जब हम हमारे शब्दों को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, सही तरीके से बोलेंगे। वो कब होगा? जब हम अपनी जीभ को वश में रखें। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोक रखे। छल के, दूसरे को हानि नुकसान पहुंचाने की बातों से हमको बचना है और दूसरों को भी ये बातों से हमें बचाना है। कब? जब हम ये सब चीज़ों पे लगाम लगा पाएंगे, तभी हम दूसरों को इन वचनों के द्वारा बात करने का हियाव हमारे अंदर ला पाएंगे। नहीं तो हम नहीं कर रहे तो दूसरा कैसे हमारी बात को सुन के उसका पालन करेगा? नहीं करेगा वो, क्योंकि हम एक गवाही हैं, हम एक पत्री हैं। बस वचन में कहा है तुम मसीह की पत्री हो। पत्री में जो लिखा है वही पढ़ेगा, जो हमारे जीवन में हम कर रहे हैं लोग उसी को देखते हैं। इसका मतलब ये है कि हम मसीह की पत्री हैं। हमारा जीवन वैसा होना चाहिए, पत्री के समान। लोग हमें देखें, पढ़ें, जो पढ़ें वो लोग अपने जीवन में लागू कर सकें। जैसे वचन में जो लिखा है मैं पढ़ रहा हूँ और उसके अनुसार मैं जब भी चलूँगा, तो ऐसे हम मसीह की पत्री बन के हम चल रहे हैं क्या? हमने अपने आप को बनाया है क्या? नहीं। तो आज ये वचन हमसे सबसे बात कर रहा है, ये वचन के अनुसार हमको चलना है। एक वचन और हम देखेंगे, मत्ती 12:37। मत्ती 12:37। हालेलुया। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हम जो बोलते हैं उसी के द्वारा हमारा न्याय होगा। दूसरा किसी के लिए द्वारा न्याय नहीं होगा। मेरी पत्नी के द्वारा नहीं, मेरे बेटे के द्वारा नहीं, मेरी बेटी के द्वारा नहीं, या किसी परमेश्वर के दास के द्वारा नहीं, मेरे बोलने के द्वारा ही न्याय होगा सबका। चाहे वो परमेश्वर का दास हो, दासी हो, एक साधारण सेवक हो, कोई भी हो, बोलने के जो हमने बोला है उसी के द्वारा हमारा न्याय होगा। मैंने बोला दूसरों को तू चोरी मत कर, लेकिन मैं कर रहा हूँ, तो उसी के द्वारा मेरा न्याय होगा। मैं बोल रहा हूँ झूठ मत बोल, लेकिन मैं ही झूठ बोल रहा हूँ, तो मेरा न्याय होगा, सबका होगा। तो हमें अपनी जीभ को संभाल कर इस्तेमाल करना है,
संभाल कर अपने वचनों को बोलना है कि इन वचनों के अंदर ही, जैसे यहाँ पे लेकर 37 है, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहरेगा। हमारे बीच जीभ में ही आशीष और श्राप है। हम यही जीभ से आशीष भी देते हैं, यही जीभ से श्राप देते हैं। तो हमें सोच समझ के किसी को कुछ बोलना है। घर में भी कभी कभी क्या है, हम अपने बच्चों को, जैसे वो स्कूल नहीं जा रहा है, हम उसको बोल देते हैं कि तू स्कूल नहीं जा रहा है तो तू आगे कैसे बढ़ेगा, उन्नति कैसे करेगा, तरक्की कैसे करेगा। तो बच्चे या कोई भी व्यक्ति उसको क्या सोचते हैं, तुमने बोला ऐसे हो गया। ये एक समझाने का हमारा एक तरीका है, वो श्राप की कैटेगरी में नहीं है। हम समझा रहे हैं, जैसे पिता हमें समझा रहा है वचन के द्वारा, ऐसे ही हम अगर किसी को ये बात बोलते हैं तो हम उसको समझा रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी को ऐसी बात बोल रहे हैं जो कि हम खुद उसको नहीं कर रहे हैं, मेरा बेटा तो स्कूल नहीं जा रहा है, मेरा बेटा तो गलत काम कर रहा है, मेरा बेटा तो चर्च नहीं जा रहा है, लेकिन चर्च में खड़े होकर मैं दूसरों को उपदेश दे रहा हूँ, चर्च में समय पर आओ, चर्च में ये काम करना है, तुमको वो करना ही पड़ेगा, लेकिन मेरा परिवार समय पर नहीं पहुंच रहा है। ये सारी बातों का प्रभु हिसाब लेगा। तो हमें ये सारी चीज़ें को हमें अपने जीवन में ठीक तरीके से इस्तेमाल करना है, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। यह एक वचन और हम देखेंगे, भजन संहिता 12:3 और 4 थोड़ा देखेंगे। भजन संहिता 12:3 और 4। प्रभु सब चापलूसी होठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। वे कहते हैं हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे, हमारे होठ हमारे ही वश में है, हमारा प्रभु कौन है। देखिए, प्रभु सब चापलूसी होठों से नफरत करता है। हम कभी कभी क्या है, सामने वाला व्यक्ति है वो गलत काम कर रहा है, लेकिन हम इतनी चापलूसी करते हैं कि उसके गलत काम को भी हम नज़रअंदाज करते हैं और उसकी चापलूसी हम करते हैं, उसकी तारीफ हम करते हैं। प्रभु ऐसे लोगों से भी नफरत करता है। वचन में क्या लिखा है, तू अपने पुत्र को अगर डांटेगा, उसको छड़ी से मारेगा तो वो मरेगा नहीं, लेकिन उसका आत्मिक जीवन नाश होने से बचेगा। कभी कभी हम बच्चों को डांटते हैं, धमकाते हैं, तो बच्चे उसका गलत विचार से उनके मन के अंदर वो ले लेते हैं कि हमारे माँ पिताजी तो हमारी उन्नति में रुकावट है। लेकिन हम उनकी उन्नति में रुकावट कब बनते हैं, जब हम खुद वो चीज़ों को अपने जीवन में नहीं कर रहे हैं और अपने बच्चों को करने के लिए बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पर वचन में लिखा है, प्रभु सब चापलूसी होठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। वे कहते हैं हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे और होठ हमारे ही वश में है, हमारा प्रभु कौन है। हम जो बोलेंगे वो सही है, दूसरे की बात को हमको सुनना ही नहीं है। हम जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन जो प्रभु हमसे कराना चाहता है अगर हम वो कर रहे हैं तो वो सही है, उसमें हमारी उन्नति है, उसमें हमारी आत्मिक बढ़ोतरी है। जैसे एक वचन और हम देखेंगे, नीति वचन 16:27। अधर्मी मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता है और उसके वचनों से आग लग जाती है। हम कभी कभी हमारे बोलने से बहुत कुछ झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं, हमारे घर के अंदर भी, दूसरे परिवार में भी, कलीसिया में भी।
तो हमें ये सारी बातों का ध्यान बहुत महत्वपूर्ण तरीके से करना है। अधर्मी मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता है और उसके वचनों से आग लग जाती है। टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्र में भी फूट डाल देता है। कानाफूसी करने वाला, सामने नहीं बोलेंगे लेकिन पीछे बहुत कुछ बात करेंगे, और ऐसे लोग भी आजकल लोगों को पसंद आते हैं। जो सामने बोलते हैं उनसे वो लोग नफरत करते हैं, लेकिन कानाफूसी करने वालों से नफरत नहीं करते, उनके और नज़दीक, क्योंकि उनकी कानों की खुजली के अनुसार वो लोग बात बोल रहे हैं। लेकिन जो कड़क शब्द बोल रहे हैं उनसे वो दूर रहेंगे। जैसे यहाँ पर अधर्मी मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता है, वो हमेशा बुराई की युक्ति निकालेंगे, अच्छी बातों में ही बुराई निकालेंगे। अगर वचन हमारे लिए भलाई के लिए भी है तो हम अपने सोचेंगे वो वचन पड़ोसी के लिए, हमारे लिए नहीं है, वो दूसरे के लिए है। अधर्मी मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता है और उसके वचनों से आग लग जाती है। टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्र में भी फूट डाल देता है। कानाफूसी करने वाला परिवार में, परम मित्र में, माँ बेटी में, पिता बाप में भी फूट डाल देता है। तो हमें कानों का भी सही इस्तेमाल करना है। हमारे शरीर के जो जो भाग उनका सही इस्तेमाल करना है। जीभ का, कान का, आँख का, सब का हमें ठीक से इस्तेमाल करेंगे तो हम तो सिद्धता को पहुंच पाएंगे। सही तरीके से हम अपने आप को इस्तेमाल करेंगे, प्रभु के लिए समर्पित करेंगे, हम उसका परिणाम अच्छा ही हमें मिलेगा। अगर हम गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका परिणाम भी हमें गलत ही उठाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर जैसे हम पिछले वचनों में हम देखते आए हैं कि हमको अगर एक चीज़ को हमने वश में कर लिया तो कितनी चीज़ों को, बातों को हम अपने वश में कर सकते हैं। कौन सी चीज़ को? जीव को वश में कर लिया तो हम बड़े से बड़े कामों में विजय प्राप्त कर सकते हैं। बड़े से बड़े युद्ध में हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी समस्याओं का हम निवारण कर सकते हैं और उनसे अपने आप को बचा सकते हैं। सिर्फ हम संयम धरना है, संयम हमारे अंदर होना है, सहनशीलता हमारे अंदर होनी है। संयम की आत्मा को परमेश्वर से हमें मांगना है ताकि हम संयम रखकर अपनी जीभ को वश में कर रख सकें, अपने विचारों को वश में रख सकें, अपनी सोच को वश में रख सकें। जो हमारे अंदर ज्ञान इंद्रिय हैं, जो हमारे इंद्रियां हैं, उनको हम वश में रख सकें। और अगर हम इन सब चीज़ों को वश में रख पाएंगे तो हम वो सिद्धता को जरूर पहुंच पाएंगे। प्रभु ने आज वचन के द्वारा हम सभी से बातचीत की, इसके लिए प्रभु को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु ये वचन के द्वारा हमारे हर एक के जीवन में कार्य करने पाए, हमारे जो भी हमारा शरीर है, जो भी हम करते हैं दिनचर्या में, प्रभु की मर्जी के अनुसार करने पाएँ और उनका सही इस्तेमाल हम करने पाएँ, सही उपयोग उनका हम करने पाएँ, ताकि जो लोग हमारे मुंह से निकले हुए वचनों को सुने वो उनका जीवन बदलने पाए, उनकी आत्मिक उन्नति होने पाए, ना कि हमारे बोलना, हमारा शब्द उनके लिए ठोकर का कारण होने पाए। प्रभु वचन के द्वारा सभी को आशीष करे, मुझे, मेरे परिवार को भी आशीष करे। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 इस समय के लिए प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करते हैं। सुंदर समय प्रभु आपने हमारे जीवन में जोड़ा, उसके धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सुंदर वचन के द्वारा आपने हम सभी से बातचीत की, उसके धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मुझे बोलने के लिए आपने शक्ति, बल, सामर्थ्य दिया, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी तंदुरुस्ती दिए, उसके धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितने भाई बहन इन वचनों को सुनेंगे प्रभु, उन सभी के जीवन में परिवर्तन होने पाए प्रभु जी, उन सभी के जीवन में वचन कार्य करने पाए प्रभु जी, उन सभी के जीवन में प्रभु जी संयम की आत्मा होने पाए प्रभु जी, ताकि प्रभु हर समय प्रभु संयम के साथ प्रभु जी, हालेलुया प्रभु जी, वो अपने वचनों को इस्तेमाल करने पाए, अपने ज्ञान इंद्रियों को इस्तेमाल करने पाए प्रभु जी, ताकि प्रभु आज जब भी प्रभु बोले हम प्रभु जी, वो प्रभु जी लोगों की उन्नति के लिए होने पाए, उद्धार के लिए होने पाए प्रभु जी, छुटकारे के लिए होने पाए, चंगाई के लिए होने पाए प्रभु जी। ऐसे वचन, ऐसे शब्द प्रभु हमारे मुंह से निकलने पाए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, वचन के द्वारा प्रभु आप हम सभी को आशीष अनुग्रह करना प्रभु जी। छोटी सी प्रार्थना प्रभु आपके चरणों में रखता हूं, स्वीकार करो, स्वर्ग में लेके जाने की सहायता मदद करो।
सब कुछ महिमा गौरव पूजिमा आपको देते हैं। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मांगते हैं प्रभु जी, आमीन। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु जल्दी है, आमीन। सभी भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम में मेरा वंदन है। मेरी सबसे गुजारिश है, जितने भाई बहन ये वचनों को सुनते हैं वो अपने तक ना रखें, अपने मित्र, अपने परिवार, अपने पड़ोसी जहाँ पर वो काम करते हैं, यदि उनसे आपका संपर्क है तो उनको भी ये वचन शेयर कीजिए ताकि उनका जीवन भी बदलने पाए। प्रभु सभी को ये वचन के द्वारा आशीष करें। धन्यवाद। सभी को जय मसीह की।